आखिरकार वह समय आ गया है जब ई मित्र कियोस्क पे कस्टमर की लाइन लगने वाली है। दोस्तों यहाँ पे ई मित्र पे जल्द ही सेवा प्रारंभ होने वाली है। सर्विस का नाम है पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन। जैसे ही ये सेवा प्रारंभ होंगी तो ई मित्र पे बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे और ई मित्र की अच्छी खासी कमाई होगी। लेकिन दोस्तों प्रत्येक वर्ष जब ई मित्र पे ये सत्यापन होते हैं तो बहुत सी गलती की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन होता है वह क्या होता है, किन किन पेंशनर का आपको ईयरली वेरिफिकेशन करना है, ईयरली वेरिफिकेशन के दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, सबसे जरूरी पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पे ईयरली वेरिफिकेशन जो आप कर रहे हैं वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आपको ईयरली वेरिफिकेशन करना है, यानी कि ईयरली वेरिफिकेशन के कुल कितने तरीके हैं। जब किसी का ईयरली वेरिफिकेशन आप करने की कोशिश करेंगे और नहीं हो पाएगा तो आप कौन से ऑप्शन का उपयोग करके ईयरली वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं। इसके अलावा आपके ई मित्र में कोई ऐसा कस्टमर आ गया जिसके पास पेंशनर के बारे में कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो उस मामलों में आप पेंशनर के जो पीपीओ नंबर है वह किस प्रकार से निकालेंगे और किस प्रकार से पेंशन का ईयरली वेरिफिकेशन करेंगे, तो ये कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा पेंशन का ईयरली वेरिफिकेशन करते वक्त कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि पेंशनर की पेंशन बंद ना हो। बहुत सारे लोग इसकी गलती करते हैं और पेंशनर की पेंशन बंद हो जाती है, तो इस बात का भी विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि पेंशनर का ईयरली वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा और ये प्रोसेस किस प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं, जिसके अंदर जैसे कि विधवा पेंशन कोई ले रहा है या फिर वृद्धजन पेंशन कोई ले रहा है, विकलांग पेंशन ले रहा है या फिर किसान पेंशन ले रहा है, ये चारों प्रकार की पेंशन जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आती हैं, तो इस प्रकार की कोई भी पेंशन ले रहा है उन सभी को अपना ईयरली वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है और ये प्रमाणित करना होता है ईयरली वेरिफिकेशन के दौरान कि जो पेंशन ले रहा है वो बंदा अभी जीवित है और उसको कंटिन्यू पेंशन दी जा सकती है। इसीलिए ये ईयरली वेरिफिकेशन सभी पेंशनर का किया जाता है। और जो ये ईयरली वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई ईयरली वेरिफिकेशन अपना नहीं करवाता तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है और उसके बाद जब वो वेरिफिकेशन करवाने जाएगा तो उसकी पेंशन रीस्टार्ट होने में समय लग सकता है, हो सकता है कि पेंशन स्टार्ट ही ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि समय पे पेंशनर का ईयरली वेरिफिकेशन किया जाए। अब जो पेंशन का ईयरली वेरिफिकेशन होना है वह होता है नवंबर व दिसंबर महीने के अंदर, यानी कि प्रत्येक वर्ष नवंबर या फिर दिसंबर महीने के अंदर पेंशनर को ई मित्र पे जाके अपना ईयरली वेरिफिकेशन करवाना होता है। जब कस्टमर ई मित्र पे जाएगा तो उस समय उसे कुछ एक डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। ई मित्र कियोस्क भी इस बात का ध्यान रखे, जो भी कस्टमर आए उनको कह दे कि ये डॉक्यूमेंट आप लेके आए। पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो पेंशन पीपीओ अगर उसके पास अवेलेबल है तो वो लेके आएगा। अगर पेंशन पीपीओ अवेलेबल नहीं है तो उस मामलों में जो डॉक्यूमेंट बनता है वह डॉक्यूमेंट है जो अगले वर्ष पेंशन का ईयरली वेरिफिकेशन किया था वह डॉक्यूमेंट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर, जो लेटेस्ट मोबाइल फोन नंबर है वह भी दर्ज करने जरूरी है। तो मोबाइल फोन नंबर भी कस्टमर लेके आए, आप कंफर्म कर ले। बहुत सारे पेंशनर ऐसे होंगे जिसके जो मोबाइल फोन नंबर लगे हुए हैं वह पुराने वाले मोबाइल फोन नंबर है, इसके अलावा बहुत सारों के लगे हुए भी नहीं है। इसके अलावा ई मित्र कियोस्क का अपने समय के मोबाइल फोन नंबर कभी भी दर्ज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट कि इनका ईयरली वेरिफिकेशन के लिए ई मित्र पे जब कस्टमर आएंगे तो हम कौन से प्रोसेस का फॉलो करके यहाँ पे ईयरली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुल 4 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ईयरली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहला तरीका है यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेके, या जो कस्टमर आपके पास आया है उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे और उसका ईयरली वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है ज्यादातर। जब भी कस्टमर आए तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके आपको ईयरली वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए ई मित्र कियोस्क के पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए जो कि सभी के पास अवेलेबल है। दूसरा तरीका है अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा तो आइरिस से किया जा सकता है, यानी कि आपको स्कैन करके भी यहाँ पे ईयरली वेरिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन यह मशीन सभी के पास अवेलेबल नहीं है, जिसके पास अवेलेबल है इस प्रोसेस को फॉलो करके भी ईयरली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला तरीका है कि अगर ये दोनों तरीके काम नहीं आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा है, आइरिस के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप ओटीपी भेज के भी ईयरली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह होता है कि जो कस्टमर आपके पास आया है उसके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल फोन नंबर लिंक है उसके ऊपर ओटीपी नंबर भेजेंगे और वह ओटीपी नंबर आप दर्ज करके उसका ईयरली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा तरीका भी आपके काम नहीं आ रहा तो चौथा तरीका होता है कि फोटो कैप्चर करके, यानी कि फोटो लेके भी आप ईयरली वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये चारों तरीके मैंने बताए, उसके अंदर जो 3 तरीके हैं, जो फिंगरप्रिंट जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ओटीपी और फोटो लेके, इन तीनों के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उन वीडियो को देख के आप उस प्रोसेस को फॉलो करके ईयरली वेरिफिकेशन करना सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब भी आप ईयरली वेरिफिकेशन करेंगे तो अंत में जो यस नो के पॉइंट आते हैं उनको बिल्कुल आपको सही लेना है। वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग आएंगे, विधवा के लिए अलग आएंगे, विकलांग के लिए अलग आएंगे और वृद्धजन और किसान के लिए अलग आएंगे। तो यहाँ पे यस नो में अगर गलती हो जाती है तो तुरंत ही उसकी पेंशन रोक दी जाती है और वापस स्टार्ट होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जितने भी ई-मित्र कियोस्क के इस बात का ध्यान रखें कि जो अंत में आप पॉइंट ले रहे हैं, जहां पे आप सहमति दे रहे हैं, यस नो करके 3 से 4 पॉइंट आते हैं अंत में जब आप ईयरली वेरिफिकेशन करते हैं। जब आप ईयरली वेरिफिकेशन के मेरे वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर भी आप समझ पाएंगे। तो ये सभी जो पॉइंट हैं वह बिल्कुल सही लेने, उसके अंदर अगर आप गलती करेंगे तो यहाँ पे पेंशन रोक दी जाती है। तो इस बात का भी विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा। अब अंतिम पॉइंट या फिर कहे सबसे जरूरी पॉइंट, अगर आपके ई-मित्र पे कोई कस्टमर आ गया और उसके पास पेंशन पीपीओ नंबर अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो आधार कार्ड लेके आया है, जन आधार कार्ड लेके आया है या फिर अपना बैंक खाता लेके आया है, तीनों ही मामलों में आप उसके पेंशन पीपीओ नंबर निकाल सकते हैं, पेंशन पीपीओ नंबर भी निकाल सकते हैं और पेंशन पीपीओ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो ओरिजिनल पेंशन पीपीओ तो नहीं होता लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वह किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे या फिर पेंशन पीपीओ नंबर किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे जो लिंक अवेलेबल है वहां पे क्लिक करेंगे तो पेंशन योजना से जुड़े हुए सभी वीडियो आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां पे क्लिक करके उन सभी वीडियो को एक बार आप देख ले, जिससे कि पेंशन को आप और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन क्या होता है, किस प्रकार से आपको ईयरली वेरिफिकेशन करना है, किन किन लोगों का ईयरली वेरिफिकेशन करना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन 2022 का, तो मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि भविष्य में आने वाले ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।